आपके सामने का से बातक ज्ञान चौतीसा प्रकरण में मैंने व्याख्या पेश की है। आज मैं भा से शुरू करता हूँ। भभा भभर रहा भरपूरी, भभरे ते है नेरे दूरी। भब्बा कहे सुनो रे भाई, भभरे आवे भभरे जाई। सदगुरु कहते हैं कि भा अक्षर से हमें उपदेश लेना चाहिए, अथवा भा अक्षर हमें बतलाता है। भब्बा भभर रहा भरपूरी, संसार में भभरना भरपूर रहा। भभरना मतलब भयभीत हो जाना। संसार में सर्वत्र भय है, हर आदमी निरंतर भयातुर है, भय से भरा। भभरे ते है नेरे दूरी, आदमी भभरने के कारण, भय से पीड़ित होने के कारण जो उसके निकट की वस्तु है वो दूर जैसी हो गई है। भब्बा कहे सुनो रे भाई, भा अक्षर कहता है भाई सुनो। भभरे आवे भभरे जाई, ये जीव भयभीत होकर के आता है और भयभीत होकर के जाता है। भय से पूर्ण है निरंतर। भय से पूर्ण है निरंतर आदमी। इन दोनों पंक्तियों में सदगुरु कहना चाहते हैं, भा अक्षर से उपदेश करना चाहते हैं कि हर मानव सदैव भय से पूर्ण है और भयभीत होने के कारण से उसकी निकट की स्थिति दूर हो गई है। वो भयभीत होकर के जिंदगी में जीता है और मर जाता है। पूरा जीवन भय से भरा रहता है। आदमी सुबह जब उठता है तो खाट के नीचे पैर लटकाने के पूर्व ही उसको भय होता है कहीं नीचे सांप तो नहीं बैठा है। अंधकार में चलता है, अनेक प्रकार का भय होता है। भोजन करके ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, फैक्ट्री जाना है, भय होता है रास्ते में एक्सीडेंट न हो जाए। बच्चा पढ़ने गया है, 5 बजे घर पर आ जाना चाहिए, 5:30 बज गए हैं, मन में भय सवार होता है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। हर आदमी हर समय भय से भरा है। अगले साल खाने पीने को मिलेगा, गुजर होगा कि नहीं होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा, रोग लग जाएगा तो सेवा कौन करेगा। अगर बच्चा नहीं है तो और भय कि बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा। एक बूढ़ा सेठ मुझे अपने घर पर बुलाया, 10 मिनट के लिए उसके घर बैठना था। उसके बाल बच्चे नहीं हैं। वह एक लड़के को गोद में लिया, लड़के की उम्र कोई 17-18 बरस की। उसने कहा महाराज हमारे लड़का बच्चा कोई नहीं है, जिंदगी में सुख नहीं मिला, अब इसी लड़के को गोद में लिया हूं, चाहे सुख मिल जाए। उसके भोलेपन को देख करके मुझे हंसी आई। अपने अपने बच्चों से तो सुख नहीं मिलता है और गोद में लड़का लिए उससे उस सुख की आशा करता है। हर समय आदमी भय से आक्रांत है। भय मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। मरने का भय सबसे ज्यादा है, मर न जाए, जो कि निश्चित है, और सब अनिश्चित है लेकिन मरना निश्चित है। किसी पद पर हम हैं, पदोन्नति हो या न हो निश्चय नहीं, धन बढ़े या न बढ़े निश्चय नहीं, स्वजन जीवन भर अनुकूल रहते हैं कि नहीं रहते हैं निश्चय नहीं, जितने साथी हैं वह सब हमारे सामने जीवित रहेंगे कि मर जाएंगे निश्चित नहीं है। सब अनिश्चित है, लेकिन एक चीज निश्चित है कि मैं मर जाऊंगा, इतना निश्चित है। लेकिन ऐसी निश्चित बात से भी हम भयभीत हैं। इस भय से क्या फायदा है? आदमी हर समय भयाक्रांत है। इसलिए साहब कहते हैं भभरे ते हैं नेरे दूरी, भभरना भयभीत हो जाना। अभी कोई कह दे कि तुम्हारे पीठ पीछे सांप है, एकदम भय हो जाता है और उस समय का चेहरा चित्र लेने लायक होगा।
तुरंत अगर फोटोग्राफी कर लो तो देखोगे वो चित्र कैसा होगा, वो भभरा हुआ चित्र होगा। भभरे ते है नेरे दूरी, भभरने के कारण, भयभीत होने के कारण मनुष्य की स्थिति जो निकट है वो दूर हो गई है, शांत स्थिति दूर हो गया है, क्योंकि हम निरंतर भयभीत हैं। भय का हमें त्याग करना चाहिए। जब से हम जन्म लिए हैं आज तक खा रहे हैं। विश्वास हमें करना चाहिए कि आगे भी जीवन के आखिर तक भोजन मिलता रहेगा। यह बहुत बड़ा नमक हरामी होना है। रोज खाते हैं और रोज सोचते हैं कल क्या खाएंगे। ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग भी सोचते हैं जो कुछ न करें तो भी 25 वर्षों तक खा सकते हैं। ऐसे लोग भी सोचते हैं कल क्या खाएंगे। कहा जाता है एक आदमी साल भर के भोजन की सामग्री इकट्ठी करके तब वो शुरू करता था खाना। एक बार उसने साल भर के भोजन की सामग्री तो इकट्ठी की, लेकिन एक दिन का नहीं था। तो उसने सोचा एक दिन भूसा खा लूंगा। तो उसने सोचा लाओ पहले भूसा ही खा लूं। पहले दिन भूसा खा लिया और मर गया। ये कहानी चाहे काल्पनिक हो, लेकिन हमारी दशा यही है, हम पहले भूसा खाने लगते हैं। हम पहले भय से भर जाते हैं कि क्या खाएंगे। आप अपने जीवन के पिछले हिस्से में देखिए, कई बार सूखा पड़ा है लेकिन आप खाएं, कई बार दाहा पड़ा है लेकिन आप खाएं। जिनके कोई नहीं रह गया है, सब मर गए हैं, वो भी खाते रहे और जीते रहे। जीव के साथ में अपना प्रारब्ध है और वो प्रारब्ध अकाट्य। जितने देहधारी हैं, कीड़े पतंगे, कुत्ते बिल्ली सूअर, सबके पेट शाम तक भरते हैं। हम इंसान हैं, इतने भयभीत क्यों हैं? पेट भरेगा, तन ढकेगा, जिंदगी चलेगी। संसार के सभी लोग हमारे साथ बने रहें ये निश्चित नहीं है, लेकिन जब जैसी स्थिति होगी वो स्थिति ठीक है। संसार के बड़े से बड़े लोगों के रंग में भंग हुआ है। इंदिरा गांधी का लाडला पुत्र विश्व प्रसिद्ध संजय एक सुबह आकाश में उड़ा और गिरा और मर गया। वह क्या कर सकती थी? जैसे एक चपरासी का लड़का मर सकता है, वैसे एक प्रधानमंत्री का लड़का भी मर सकता है। जैसे एक मेहतर का शरीर छूटता है, वैसे एक सम्राट का भी शरीर छूटता है। इसलिए दुनिया की परिवर्तनशीलता को अपने नजर में रखते हुए हमें निर्भयता ग्रहण करने की आवश्यकता है। जो होता है वो होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। भय एक भावना है जो मनुष्य के मन को निरर्थक पीड़ित करती रहती है। रोग लगने का भय, रोग लगेगा तब लगेगा, दवाई कर ली जाएगी, संयम से रहा जाएगा। ज्यादा रोग तो अपने असंयम का परिणाम होता है। गलत खाना, ज्यादा खाना या बहुत कम खाना, ये सबसे रोग होता है। इसलिए गरिष्ठ चीज कम खाओ। पेट खराब है तो गरिष्ठ चीज बिल्कुल न खाओ। हल्का फुल्का जल्दी पचने वाला भोजन ग्रहण करो और थोड़ी मात्रा में ग्रहण करो। आहार विहार व्यवहार पवित्र रखो तो बहुत से रोग वैसे दूर रहेंगे। ज्यादा रोग तो हम असंयम से बुलाते हैं। भोगे रोग भयम, भोगी आदमी रोगी होता है। भोगी का मतलब एक ही भोग नहीं है जिसको आप मान लेते हैं। आहार विहार व्यवहार गलत कर देना भी एक भोग है। और अगर प्रारब्धवशात रोग लग ही जाएगा तो उसके लिए संयम परहेज हो करके निपट जाएगा। पहले से पीड़ित मत रहो, पहले से भयभीत मत रहो। जब आएगा तब निपट लेना। इतना ही क्या, आदमी तो भय करता है भूत का, प्रेत का, चुड़ैल का, दहना बायां अंग फड़कने का। पुरुष का अगर बायां फड़कता है और स्त्री का दायां फड़कता है तो दोनों भयभीत हो जाते हैं। हवा के नाते अंग फड़कते हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है।
लेकिन आदमी इसमें भी भयभीत हो जाता है। कहीं कोई काम के लिए चला और रास्ते में घर से निकला और छूछा घड़ा लेकर के आ गया कोई, तो भयभीत हो जाता, अब काम बिगड़ गया। कोई छींक दिया तो काम बिगड़ गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम बिगड़ गया, कोई टोक दिया कहां जाते हो तो काम बिगड़ गया। कैसा आदमी कमजोर है। दिशाशूल किसी ने बता दिया, अरे जिधर जा रहे हो आज दिशाशूल है, भयभीत हो गए। मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल और बुध को उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए, काल है। तो इसका मतलब है मंगल और बुध को इलाहाबाद से फैजाबाद नहीं जाना चाहिए। और जितनी ट्रेनें और बसें चलती हैं बंद कर देना चाहिए उस दिन। और बॉम्बे से दिल्ली भी नहीं जाना चाहिए। और ऐसे हर दिशा में दिशाशूल किसी न किसी दिन लगता है, और उन दिशाओं की यात्रा बंद कर देनी चाहिए। ट्रेनें बसें सब बंद कर देनी चाहिए। आदमी के मन में कितना भ्रम है, कितना भय है, निरर्थक भय है। सारी दिशाएं मंगलमय हैं। पवित्र भाव लेकर के जाओ आओ काम करो और भय जरा भी न रखो। लेकिन आदमी इस सब का भी भय करता है, और इतना भय बना लिया है कि हद है। पंडितों ने भय का जाल रच डाला है, ऐसा जंजाल बनाया है, नया नया भय लगा दिया है पंडितों ने, और इसलिए सब लोग भयभीत हैं। भूत प्रेत कहां है? प्रेत वह जो चला गया, भूत बीत गया, बस यही भूत प्रेत है। भूत प्रेत का नाम कोई, भूत प्रेत नाम का कोई देहधारी नहीं होता है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, आपके मन का भ्रम है। लेकिन भूत प्रेत से लोग भयभीत हैं। तांत्रिक बाबा बिगाड़ देंगे, कुछ नहीं, सब बकवास है। तंत्र एक ढकोसला है। तेज बुद्धि वाले मंत्र तंत्र का बकवास करके समाज को बेवकूफ बनाते हैं, और समाज के बुद्धि का शोषण करते हैं। इसलिए तंत्र का चक्कर भी मूर्खतापूर्ण है। संसार में धूर्त और मूर्ख, धूर्त भटकाते हैं, मूर्ख भटकते हैं। धूर्त कहते हैं जो छल ले, मंत्र तंत्र इत्यादि करके जो छलते हुए धूर्त, और उनके चक्कर में जो पड़ते हैं वो मूर्ख। और इस प्रकार भय से आदमी भयभीत रहता है। सारे भय को छोड़ दो। छोड़ को कर्तव्य भय नहीं कालहु, निर्भय काज करहु तुम सतता। श्री विशाल साहब ने कहा है, कुकर्तव्य छोड़ दो, फिर काल का भय नहीं रह जाएगा। कुकर्तव्य छोड़ दो, केवल कुकर्तव्य, काल का भय भी नहीं रहेगा। भय करो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। भय करो चोरी हत्या व्यभिचार करने से। भय करो दुष्ट कर्म करने से। और किसी प्रकार का भय करने की जरूरत नहीं। मृत्यु का भय, अभी मृत्यु आए तो आदमी कहेगा कि हमें अभी न ले चलो। मृत्यु पूछेगी अभी क्यों न ले चलें? आदमी कहेगा अभी जरा संसार को और देख लें, और खा लें, और भोग लें, और कर लें, अभी मन नहीं भरा है। लेकिन भला सोचो, आज तक की हमारी जिंदगी बीत गई और खाने से मन नहीं भरा, पीने से मन नहीं भरा, देखने सुनने से नहीं भरा, करने धरने और मिलने से नहीं भरा, तो अब और क्या भरेगा? नहीं भर सकता है। ये काले बाल वाले जो भ्रम में हैं, वे उजले बाल वालों से पूछ लें, क्या उनका मन भरा है? आज करने, भोगने, खाने, इन सब से मन भरा है? नहीं भरा है। तो 10 बरस और जी जाओ तो क्या मन भर जाएगा? और उलझ जाओगे। जिंदगी तो निरंतर उलझती चली जाती है आदमी की, क्योंकि सुलझाने के रास्ते में वो चलता नहीं, निरंतर उलझता है। एक बंधन, एक रस्सी जैसे अपने शरीर में रोज बांधता जाए तो साल भर में 365 रस्सियां हो जाएंगी। और इसी प्रकार जिंदगी में कितनी रस्सियां हो जाएंगी, हजारों हजारों रस्सियां। इसी प्रकार हम अपने जीवन में रस्सियां बांधते जाते हैं, अपने मन में रस्सियां बांधते जाते हैं, एक न एक उलझन बनाते जाते हैं। तो 10 वर्ष और भी जी जाए तो शांति मिल जाएगी? बिल्कुल बकवास है, शांति नहीं मिल सकती। जीने और मरने की बात
तत्वबोध द्वारा समझ में आती है। जिसको आत्मबोध है, निज स्वरूप का बोध है, वो समझता है जन्मना और मरना जीवन के दोनों ओर और छोर है। जन्म जीवन से अलग नहीं है, मृत्यु भी जीवन से अलग नहीं है। जीवन का ओर जन्म है और छोर मृत्यु है। इसलिए मृत्यु कोई भयदायक चीज नहीं है। आप रोज सोने चलते हैं और सोने चलते हैं तो कितना आनंद आता है। आपके सोने का टाइम हो, 10 बज गए हों और 10 बजे आप सोते हैं और कोई आकर के बकवासी बैठ करके बकबक करे और देर तक बकबकाए तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि आप सोने जा रहे हैं। सोना बड़ा अच्छा है। चार 6 घंटे के लिए आप सोने जा रहे हैं और आपको कितना प्यारा लग रहा है वो सोना। और एक ऐसा सोना हो जब उठना न पड़े, सदा के लिए सोना हो, वो तो और बहुत प्यारा लगना चाहिए। तो भय क्यों? जब 4-6 घंटे की नींद के लिए आप सुख मानते हैं उसमें, तो सदा की जो नींद हो उसमें क्यों दुख मानते हैं? हाँ, जो अपना माना हुआ वो छूट जाएगा। बच्चे छूट जाएंगे, पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, ये छूट जाने का भय है। लेकिन इनसे मिल करके क्या पाते हो? जिंदगी में तो इनसे मिले हो, आज तक क्या पाए हो? उलझन, परेशानी, दुख, पीड़ा, जिंदगी भर नधे नधे घूम रहे हो। खसम बिन तेलिक बैल भयो, बैठत नाहि साधु की संगत नाधे जन्म गयो। बही बही मरे हो पचहु निज स्वार्थ जम के दंड सहो। धन दारा सुतराज काज हित माथे भार गयो। खसमहि छाड़ी विषय संग रातो, पाप के बीज बोयो। झूठी मुक्त नर आस जीवन की, उन प्रेत के झूठ खयो। 184 जीव जंतु में सायर जात बहो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, उन स्वान की पूंछ गयो। कुत्ते की पूंछ पकड़ करके हम संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, कैसे संभव है? हम तेली के बैल के समान नधे नधे जिंदगी बिता रहे हैं, क्या पा रहे हैं? इसलिए मरने से भय क्यों? मरने से भय है राग के कारण। आसक्ति है, कूड़ा कचड़ा में आसक्ति है, मलिनता में आसक्ति है। ये पूरी दुनिया क्या है? कूड़ा कचड़ा। और इसी कूड़ा कचड़ा में हम रमते रहते हैं। लेकिन जब इस कूड़े कचड़े से ऊपर उठेंगे तब समझ में आएगा कि जीना मरना बराबर है। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। यह सारा संसार मैला, राम ही पवित्र है। इसलिए साहब कहते हैं कि राम को मत छोड़ना, गिरते पड़ते ऊंचे चढ़ जाना, चलना फिसलन हो जाए घबराना नहीं, फिर आगे बढ़ना, धैर्य छोड़ना नहीं और ऊपर चढ़ जाना राम की अटारी पर। इस संसार के कीचड़ से ऊपर उठ करके राम की अटारी में चढ़ जाओ। राम की कोई अटारी नहीं है मकान ये ईंटे पत्थर की। राम की अटारी है स्वरूप स्थित, राम की अटारी है समाधि, राम की अटारी है विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके आत्म स्थित में पहुंच जाना। तो इस संसार में हम किस लिए आशा क्या करते हैं? जीने की क्यों आशा है? इसलिए जीने और मरने की आशा और भय परित्याग कर देना चाहिए। ये भय ही हमें पीड़ित करता है। तो मरने का भय राग से होता है और भय करने से जिंदगी बढ़ती नहीं है और निर्भय हो जाने से जीवन घटता नहीं। हमें चाहिए मृत्यु को ललकार दें, अय मृत्युआ मैं तेरा स्वागत करने के लिए तैयार हूं। तो मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी, यानी मृत्यु का भय निवृत्त हो जाएगा, चित्त प्रशांत हो जाएगा। शरीर तो एक दिन छूटेगा ही, लेकिन जो हर क्षण हम मर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। आदमी हर क्षण मरता, भय में मरता है, ये न हो जाए, वो न हो जाए, वो न हो जाए, वो न हो जाए, और सब होने वाला है। गुणावर्तन्तेव यो अवतिष्ठित नेंगते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है गुण गुणों में बरतते हैं,
ऐसा समझ करके चंचल मत हो। बाल पकते हैं, दांत टूटते हैं, चाम में सिकन आती है, दुनिया की चीजें बदलती हैं, बदलने दो, ये हो करके रहेंगी। इस परिवर्तनशीलता में भय मत करो, निर्भय रहो। तुम अमर हो, नित्य हो, अविनाशी हो। कोई कहे नहीं मैं अमर हूं कि नहीं हूं, पता नहीं। शरीर खत्म हो जाने के बाद कुछ बचता है कि नहीं पता नहीं। दो राय है, अस्ति ते के नायम अस्तित्व चैके। नचकेता ने यमाचार्य से कहा है कि भगवान अस्ति ते के। एक आदमी कहता है कि मर जाने के बाद आत्मसत्ता रहती है, नायम अस्तित्व चैके। किंतु एक दूसरा कहता है कि मरने के बाद कुछ नहीं रह जाता है। तो क्या मानूं? यमाचार्य ने अविनाशी आत्म तत्व का लंबा बोध दिया है वहां पर कठोपनिषद में। तो एक का मत है कि मर जाने के बाद कुछ नहीं रह जाता, और दूसरे का मत है कि मर जाने के बाद आत्मा रह जाती हो, अविनाशी। मैं आपको कहूंगा दोनों मतों से मरने का डर करना बिल्कुल अज्ञान है। यदि मरने के बाद कुछ नहीं रह जाता तो भय क्या? मैं मर जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा, तो भय किस चीज का? मान लो अभी मर गया और सब खत्म हो गया, तो किस चीज का भय? और अगर आत्मा अमर है, मरने पर मैं रहूंगा, तो भय किसका? तो भय तो दोनों में ही करना अज्ञान है। विवेक जहां उदय होता है, ज्ञान उदय होता है, वहां भय की कोई गुंजाइश नहीं होती। भय सारी कमजोरियों का मूल है। आदमी पाप करके धन क्यों बटोरता है? क्योंकि धन बटोर लूं, कौन जागे धन न मिले तो खाऊंगा क्या, परिवार का पोषण कैसे होगा? पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। नीत कोई नीत का वचन कहा है, अगर पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए धन संचय क्या करते हो? तुम संचय कर दोगे और वो शराब कबाब में उड़ा करके बेकार कर देगा। और अगर वो सुपुत्र है तो उसके लिए संचय करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कमाएगा और खाएगा। इसलिए भय हरदम आदमी को सवार रहता है। भय को छोड़ दो, निर्भय हो जाओ। नैतिकता में कोई तभी रह सकता है जब निर्भय हो। इसीलिए दैवी संपदा में गीता के 16वें अध्याय के शुरू के 3 श्लोकों में दैवी संपदा का वर्णन है, जिसमें 26 लक्षण है। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम, दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हृदचापलम, तेजः क्षमा धृति शौचम दोहो नातिमानिता, भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इसमें 26 दैवी संपदा का लक्षण है। और आरंभ में है अभयम। अभयम निर्भय हो। निर्भयता के बिना तुम साधु मार्ग में नहीं चल सकते, निर्भयता के बिना भक्ति मार्ग में नहीं चल सकते, निर्भयता के बिना किसी नैतिक पथ में नहीं चल सकते। जितने महापुरुष हुए हैं, राम निर्भय न होते तो वे जंगल न चले जाते। जो राजकुमार राज सुख में पला, वो पत्नी और भाई को लेकर के और जंगल चले जाते हैं, बियाबा में। अगर वो भयभीत होते, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे बीतेगा, कभी ये उच्च आदर्श स्थापित ही न कर पाते। और अगर भयभीत होते भगवान कृष्ण, तो अपने जमाने में वो अपना कार्य न कर पाते। वेद और उपनिषदों को देखा जाए तो वे पशुओं के रक्षक थे, आदिवासियों के रक्षक थे, सर्वहारा के रक्षक थे और निर्भय होकर के युद्ध करते थे। अगर महात्मा ईसा निर्भय न होते तो विरोधियों द्वारा विरोध करने पर वे बैठ जाते, लेकिन वह निर्भय रहे। जब कहा गया क्रॉस उठाओ, उन्होंने क्रॉस उठाया। 2 अपराधी और थे, वे भी अपने अपने क्रॉस उठाए। क्रॉस एक बहुत बड़ी लकड़ी, और नगर के बाहर एक सुनसान जगह में तीनों को लिटा करके कांटे ठोक दिए गए। कांटे से लकड़ी में उन्हें ठोक दिया गया और खड़ा कर दिया गया। और वह घंटों में
उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। तो अगर वो भयभीत होते तो कह देते ठीक है मैं प्रचार छोड़ता हूं, लेकिन उन्होंने भय नहीं किया और अपना सत्य का डंका बजाते रहे। बुद्ध और महावीर भयभीत होते, अपने सतपथ में न चल पाते। कबीर साहब भयभीत होते तो पंडितों और मुल्लाओं को ललकार न पाते, सत्य का डंका न बजा पाते। कितना खुला रूप में उन्होंने कहा, सुनत करायत रुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहिरा है, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तू पानी क्यों खाया। कितना कटाक्ष है, लेकिन इसका उत्तर नहीं। तो नगर भयभीत होते तो कुछ कर पाते, वे निर्भय थे। स्वामी दयानंद सरस्वती निर्भय थे, इसलिए उन्होंने तीर्थों में जाकर डंका बजाया और आंदोलन किया, पाखंड का खंडन किया। अपने अपने क्षेत्र में महापुरुष निर्भय होते हैं तब कुछ कर पाते हैं। आप भी निर्भयता के बिना कुछ नहीं कर सकते। निर्भयता नैतिकता की जड़, इसलिए मनुष्य को निर्भय होना चाहिए। जो नाजायज तरीके से धन संग्रह करते हैं वे भयभीत हैं कि क्या खाएंगे, इसलिए जिस किसी प्रकार धन संग्रह करने में वे निष्ठा रखते हैं। निर्भय हो तो जीवन गुजर होगा, नैतिकता से ही धन का संग्रह करेंगे। वो भय के कारण बहुत सारे पाप आते हैं, इसलिए निर्भय होना चाहिए। तो मैं कह रहा था, भब्भा भवर रहा भरपूरी, भवरेते है नेरे दूरी। भागचर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि मनुष्य के जीवन में भय ही भरपूर रहा। हर क्षण हम भय से भरे, यह न हो जाए, यह न बिगड़ जाए, यह न विनस जाए, बदइज्जती न हो जाए, अमुक जगह में जाऊं मेरी प्रतिष्ठा कम न हो जाए, मैं बाएं न बैठाया जाऊं, पीछे न बैठाया जाऊं, नीचे न बैठाया जाऊं। मुझे लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अपने नामों में जो लंबा लंबा टाइटल लोग लगाते हैं, सरनेम लगाते हैं, वो क्या कारण है? भय। कई महात्मा मिलते हैं, पूछा जाता महाराज आपका क्या नाम है, कहते वैसे मेरा नाम श्री स्वामी जी महाराज, और फिर उसके आगे सब बताते हैं। श्री स्वामी और साहेब और संत और महात्मा और आचार्य और शास्त्री, ये सब अपने नामों में लिखना मूल में भय है कि मैं केवल साधारण नाम अपना लिख दूं तो लोग सोचेंगे बस यही है। बस नाम लंबा नाम हो तब लगता है हाँ कुछ है। छोटा सा नाम, लेकिन पहले के संतों को देखो, सनत कुमार, नारद, व्यास, वशिष्ठ, महापुरुष और संत कोई भी हो, राम, कृष्ण, सादा नाम यही है। नारद, कबीर, तुलसी, दयानंद, विवेकानंद, ईसा, मोहम्मद, यही उनके नाम थे। लेकिन अनुगामियों के नाम प्रतिवाद भयंकर। वेदव्यास जो वेदांत के मूल हैं, उनका नाम है वेदव्यास या व्यास। लेकिन वेदांत के कुछ सूत्रों को जो रट लेता है वो अपना नाम रखता है वेदांत केशरी। वेदव्यास बेचारे कभी वेदांत केशरी नहीं बने, लेकिन उसके 4 अक्षर रटने वाले हो जाते हैं वेदांत केशरी, प्रतिवाद भयंकर, शास्त्रार्थ महारथी, कपिल कणाद, जैमिन, बादरायण इत्यादि 6 दर्शन के रचयिता कहीं भी अपने को शास्त्रार्थ महारथी नहीं लिखे, लेकिन उसको पढ़ने वाले और उस पर थोड़ा सा कटपिट करने वाले अपने को लिखते हैं शास्त्रार्थ महारथी। तो ये सब क्यों? भय कि हमें लोग छोटा न समझें। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार बैठे थे तो अगला आदमी फोन किया। जवाहर ने कहा कि तुम कौन हो? तो उनका वो एक वर्कर था दफ्तर में, उसने अपना नाम लिया तो थोड़ा बड़े तामझाम से लिया, आगे पीछे बढ़ा करके, और उसने पूछा आप कौन है? इन्होंने कहा नेहरू, जवाहरलाल। तो बहुत लज्जित हुआ। तो जिस आदमी में जितना नकलीपन होता है, जितनी कमजोरी होती, उतना वो महसूस करता है कि मैं कुछ अपने नाम में थोड़ा बढ़ा लूं, मैं अपने नाम में बढ़ा लूं,
तब तो अच्छा होगा। तो आदमी का भय एक कमजोरी ही कारण है, और भय से कमजोरी बढ़ती है, कमजोरी से भय बढ़ता है। भवरे ते है नेरे दूरी, भय के कारण से तुम्हारे निकट की जो स्थिति है वो दूर पड़ गई है। निर्भयता के आए बिना कोई आत्मस्थिति नहीं प्राप्त कर सकता है। एक लड़के ने पूछा, महाराज मैं साधु बनूं, जो जवान था, अगर मैं साधु बनूं तो कितने रुपए का प्रबंध कर लूं, क्योंकि अब आगे पता नहीं खाने पीने को मिले या न मिले, तो मैं जरा कुछ प्रबंध कर लूं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि भाई अब कितना बताऊं, तुम्हारा कितना खर्चा लगेगा तो पता नहीं है। तो कहे महाराज यही डर लगता है कि आगे चल करके खाने पीने का प्रबंध कैसे होगा। हम कहे तुम साधु बनने के लायक नहीं, तुम घर ही में रहो। हम लोग तो साधु मार्ग में आए तो कुछ भी लेकर के नहीं आए थे और खा जी रहे हैं। तो ऐसा भयभीत आदमी कुछ कर सकता है? किसी दिशा में भय करने वाला कुछ नहीं कर सकता। जो ये भय करते हैं व्यापार शुरू करें ऐसा ना हो, न बढ़े, खेती करें कहीं सूखा पड़ जाए, दाहा पड़ जाए, वो कुछ कर सकता है? करो, घाटा होगा, नुकसान होगा, फिर कभी फायदा होगा। रास्ते में इसलिए न चलो कि गिर न पड़ो, तो बैठे रहने से मंजिल तय होगी। जो कायर है, कुपूत है, वो भय करके बैठा रहता है। उन्नति हो जाने पर पतन हो जाएगा, उन्नति का परिणाम पतन होते हैं। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। सर्वे क्षयांता निचयाः, निचयाः का मतलब होता संग्रह। सारे संग्रहों का अंत में क्षय हो जाता है। आपने अपने जीवन में जो कुछ कमाया है वो सब कहाँ रखा है? आपके हाथ में हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए आए और उनका पता नहीं लगा कहाँ गए। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः, समुच्छ्रयाः जो ऊपर उठा है, पतनांता नीचे गिरेगा। संयोगा विप्रयोगांता, संयोग जिसका हुआ है उसका वियोग निश्चित है। मरणांतम ही जीवितम, जो जीता है मरेगा जरूर। इसलिए पतन न हो जाए, इसलिए उन्नति न करे, ये कोई समझदारी की बात नहीं। इसलिए निर्भय हो। साहब कहते हैं भवरेते हैं नेरे दूरी, तुम भयभीत हो, इसलिए आत्मस्थित जो अत्यंत निकट है वो दूर हो गई है। निकट का आराम दूर हो गया है, निकट का विश्राम दूर हो गया है। हर आदमी की परम अभिलाषा है परम शांति की, चित्त में परमानंद की प्राप्ति हो, कभी कोई क्लेश ना हो, यही तो आदमी चाहता है। लेकिन ये दूर हो गया क्योंकि भय हरदम सवार है। स्वजन के मरने का भय, परजन विरोधी जन के आक्रमण का भय, शरीर में रोग लगने का भय, मृत्यु होने का भय, अपमान होने का भय, पता नहीं कितने भय। इसलिए जीव अशांत, भय मात्र छोड़ दो, परम शांति मिल जाएगी। भब्भा कहे सुनो रे भाई, भवरे आवे भवरे जाई। साहब कहते हैं कि भागक्षर कहता है कि जीव भवरे आता है और भवरे जाता है, यानी भय में ही आता है और भय में ही जाता है। जन्म लेता है तभी से भय। मैंने दोपहर में कहा था कि आदमी रोते रोते जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है और निराश होकर मरता है। और ऐसी जिंदगी किस काम की? इससे अच्छी जिंदगी पशु की है, पक्षियों की है, कीड़ों की है। आदमी जो भव का सिरमुकुट है वही सर्वाधिक दुखी है। पक्षियों में कितनी स्फूर्ति होती है। दूसरे प्राणी विशेष कोई रोना नहीं जानते, हंसना भी नहीं जानते, लेकिन रोना भी नहीं जानते। दूसरे प्राणी उतने पीड़ित नहीं जितना मनुष्य पीड़ित है। तो मनुष्य रोते रोते जन्मता है, अपने परिवार वालों की शिकायत करता है, ये हमारी सेवा नहीं करती है, ये हमारा सेवा नहीं करता है, ये बात नहीं मानता है, ये चीज खाने को नहीं मिले इस ढंग से, पहनने को नहीं मिला, ऐसा निवास नहीं मिला, ऐसा आवास नहीं मिला, ऐसी सुविधा नहीं मिली। हरदम शिकायत, हरदम शिकायत। और शिकायत करने वाले के संस्कार कैसे होंगे जीवन भर के, ये आप समझ सकते हैं। जिसके मन में हरदम इच्छा और वासना बनी रहती है और तृप्त नहीं होती, हरदम शिकायत रहती है,
जीवन भर के उसके सारे संस्कार कूड़ा कबाड़ के समान इकट्ठे हो जाते हैं और अंत में वो निराश होता है और निराश होकर मरता है। भवरे आवे भवरे जाई, ये जीव जन्म लेता है तभी से भय शुरू होता है और मरते तक भय ही सवार रहता है। अभ्यास करो निर्भय होने के लिए। महात्मा गांधी एक बार एक कुलवा को पार कर रहे थे, ऐसे पतला सा कुलवा था, उसके ऊपर एक पटरा रखा था, तो उस पर वो पैर रखे तो उनको भय लगा, तो फिर पार हो गए। पार हो करके फिर वो लौटे उसी पर, और इस प्रकार वो कई बार घूमते रहे उसी पर। एक आदमी वहां पर हल जोतता था, कहे आप इसी को बारंबार क्यों घूम रहे हैं? तो कहे इसमें जा रहा था तो भय लग रहा था, तो इसको बारंबार घूम रहा हूं जिससे भय दूर हो जाए। तो भय एक भावना है जो अभ्यास से दूर होता है, जान लेने से भय नहीं दूर होता। जैसे भूत प्रेत का भय, भूत प्रेत का भय जानने से कम दूर होता है, अभ्यास से ज्यादा दूर होता है। एक बार मैं एक जगह रहता था, यहाँ चिवरी की चिंताराम गोटिया बैठे हैं रायपुर के चिवरी गांव के बाहर जो बंगला था, अब तो आश्रम है, वहां मैं अकेले सन 56-57 में था, 56 में अकेले रहता था। सांप निकलते थे और भूत लोग मानते थे यहाँ भूत है। चरवाहे आए, कहे महाराज ये तो रात में प्रेत यहाँ आता है, भूत आता है। तो मैं कहा कि जब वो आएगा तो उससे बातचीत करूंगा। और दीपक में सुबह लोग एक कोई भक्त जाता जला देता, लेकिन उसको मैं बुझा देता, रात भर अंधियारे में रहता। न सांप का डर लगता न भूत प्रेत का डर लगता। और कई बार सांप ऊपर से होकर के निकलता, खपड़ा था तो बांस के फट्टे में से वैसे धीरे धीरे करके सरक जाए, उसका आने जाने का रास्ता वही रहे। न उसका भय करता न भूत का भय करता, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भय करने से मन में विकृति आती है और पीड़ा होती है, इसलिए भय को छोड़ो। तो बारंबार लोग चरवाहे कहें कि महाराज भूत होता है और भूत आपको लग सकता है, तो पहले ही मन में बनाए रखते हैं लोग भ्रम, और इसलिए पीड़ित रहते हैं। भावना मात्र है। जब तक आप एकांत में न रहोगे, जंगल में न रहोगे, बाग में न रहोगे, शमशान में कभी न रहोगे, नदी के तट पर न रहोगे, तब तक मन सिहर सकता है। कहीं एकांत में एकाएक गए तो जानते हो भूत प्रेत कुछ नहीं, लेकिन कांप सकते हो। और अगर रहने लग जाओ थोड़ा तो भय खत्म हो जाएगा। अभी कोई जरूरी नहीं कि आप जंगल में जाकर के रहो ही, मन से समझ लो नहीं है बस। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जंगल में एकाकी रहता था भिक्षुओं, और ससराहट की आवाज आती थी, पत्ते खड़कते थे, घोर जंगल, आज से 2500 वर्ष पूर्व का जमाना, घोर जंगल युग। तो लगता था भय आया, और मैं न बैठता था, न खड़ा होता था, न लेटता था, घूमता था और देखता था कोई पशु उधर से दौड़ा है, उधर निकल गया है, पत्ते टूटे हैं, डगाली टूटी है किसी कारण से, और भिक्षुओं इस प्रकार भय जाता रहा। क्योंकि महात्मा बुद्ध मानवतावादी थे। वे अपने को नहीं प्रदर्शित किए थे कि मैं भगवान हूं या अवतार हूं या मैं कोई ऐसा कुछ हूं जो अलौकिक हूं। वो अपने आप को कहते थे मैं मनुष्य हूं, और यही वास्तविकता है सबके लिए। तो भय एक भावना है, उसको अभ्यास से जीतना चाहिए। आदमी जो उपवास कभी नहीं रहता है, वो एक दिन भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे रहेगा ऐसा सोचता है, और जो उपवास रह लेते हैं उनको एक दो दिन कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए हर चीज में अभ्यास करो, जो आपके कल्याणकारी का साधन है उसका अभ्यास करो। अभ्यास से भय मिटेगा। तो भवरे आवे भवरे जाई।